चलो देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है ना, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो भाई कितना भाई, वे तो किताब में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, आ सकता ही पर रखना चाहिए। वो चुनाता है बाद में कि कौन आएगा, है ना। अभी आ सकता है। पढ़िए, देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एपी, सुनो इधर, अब सुन लो, प्रवचन बंद करो, कल हम देख ले ली तूने कितना पढ़ाकू आदमी हो। ना तो अभी टेस्ट की कॉपी हम निकाल के दिखावे लगेंगे कितना लिखला है। सुनो इधर, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी एपी के तीसरे एवं 7वें पदों का जो योग है, योग बोले जोड़ बोले बात बराबर है ना, जोड़ेला बोले योग बोले सेम है, 6 है, और उनका गुणनफल, उनका क्या मतलब कि पीछे वाला जो बात बोला है, मतलब इसका 7वां और तीसरा पदों का जो गुना है, गुणनफल है, वो कितना है, 8 है। तो बोला कि एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब ए से 16 निकालने के लिए। अब एक 16 निकालने के लिए तो भाई फॉर्मूला इसको क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक और बताए थे n/2 इंटू a प्लस l। तो भाई कम से कम तो चाहिए ना, n हमको चाहिए, n तो पता है, चलो ठीक है, a और l भी, a और l पता रहेगा तो निकाल सकते हो जोड़। या एक और है कि ऊपर फार्मूला वाला, ऊपर वाला फार्मूला में क्या चाहिए, d चाहिए, a चाहिए, n चाहिए। या तो खाली समझो कि n दे ले, ए और डी तो घट ही रहा है ना, कैसे निकालोगे, जो दे ले उसी से निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, जो दिया उसी को अप्लाई करेंगे। तो प्रश्न से या चूंकि भी लिख सकते हो, चूंकि आपको पता है ना इसमें कि तीसरे एवं 7वें पदों का योग कितना है, यानी कह सकते हो कि T3 प्लस T7 बराबर 6, जोड़ बोला है ना 6, कर दिए 6। अब इसको तोड़ेगा, बताओ, हम तोड़ने का तरीका बताएं। T अगर n रहता तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T3 के हिसाब से अगर उस फॉर्मूला पर सेट करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। हम बता चुके हैं भाई हुआ, तो ये हम नहीं बताएंगे अभी कि कैसे आया। a प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6d, क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 6, है ना। अब देखिए जो कैलकुलेशन हो रहा है उसको करिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, a जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8d ना, 6d और 2d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8d बराबर 6। कितना जानी है जोड़ के लिख दी 10ad, दिमाग कर दो bd, ये सब बताए हैं 8 में 9 में बताए, जो आता सब यही पहले पूछते हैं, कितना क्या लगता है कि किताब वाला बातें नहीं बता रहे थे, ये क्या बता रहा है। मैथ अगर स्टॉक करने के लिए तो ये सब तो जोड़ने वाला आना चाहिए, बता चुके हम पहले, जो आता ना स्टार्ट यही से करते हैं हम। चलो खैर, ये नहीं होगा ना, जुटेगा, कॉमन है 2 कॉमन है तो कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस 40 ना भैया, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, ये खत्म हो जाएगा कितना 3 ना। तो कह सकते हो कि दिस इंप्लाई दैट a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई तो कर लू नहीं ना। अब देखो, अब ये वाला है, अब गुणनफल भी बोला है ना, तथा गुणनफल क्या बोल रहा है, सही है ना, देख लो कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग। देखो अब गुणनफल 8 है, तो यानी कि इसका गुणनफल, इसका मतलब इसका, यानी कि T3 गुना T7 बराबर कितना 8। अब तोड़ो इसको तो क्या हो जाएगा, तोड़िएगा, सॉरी, अरे ठीक है एल ठीक लिखा है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा 6d बराबर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि अगर 2 तरीका से यहाँ पर बना सकते हो तुम, 2 तरीका से बना सकते हो।
यहां तो पहले गुना करे पड़ेगा, गुना करे पड़ेगा। सुन लो, हम बतावे जैसे a प्लस 2d इंटू ए प्लस क्या है 6d है, तो यहाँ पर तो फार्मूला पर बैठल है नहीं। अब फार्मूला पर जब नहीं बैठल है तो गुना ही करे पड़ेगा ना। अगर गुना करेगा तो कितना आ रहा है गुना करके, बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत लेंदी चल जाएगा, ऊपर कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक काम करिए, एक और दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो, सुनो ध्यान से सुनो। अगर मान लिया जाए, सुनो हम जो बात बता रहे हैं, अगर इसमें ऐसे कर सकते हो क्या, फॉर्मूला पर सेटिंग करने के लिए हम कर रहे हैं। अगर गुना करके बनाओ तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, गुना उना करेंगे ना तब कुछ स्क्वायर वगैरह में आएगा और वो बहुत क्या करेगा, दिक्कत पहुंचाएगा। इसलिए कुछ सेटिंग करते हैं, फार्मूला उर्मूला पर बैठ जाए। खासकर कौन सा सेटिंग, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला पर सेटिंग करके देखते हैं। अभी तो है नहीं है ना। तो अगर यहां पर कुछ बन सकता है तो दिमाग लगाओ, क्या लग सकता है, दिमाग लगाइए, यहां पर सेटिंग करिए। आप लोग के भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। देखिए गुना करे अगर इसको बैठोगे तो दिक्कत होगा। सुनो अब क्या दिमाग हम लगा सकते हैं, सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान समझो। हमको चाहिए ए का मान और डी का मान, ए का मान डी का मान आ जाएगा तो बन जाएगा। यहां से अगर तुम चाहोगे ना, यहां से तो ए का मान निकाल सकते हो तुम, यहां से ए का मान रियल नहीं निकलेगा लेकिन निकाल सकते हैं ना। अगर यहां से चाहोगे तुम्हें तो क्या हो जाएगा बताओ, ए 3 माइनस 4d होगा, बोला कोई दिक्कत है। इसको समीकरण तुमको फर्स्ट मानने का मन है तो मान भी सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समीकरण मानने का मेरा पर्पस होता है, या कोई मानता है तो आसान, कभी कैलकुलेशन रखे उकेला मान होगा इसलिए मानता है। अगर न मानेगा तो ज्यादा माथा मत थकवावे लगे समझ रहे हो ना। अब देखो, अब जहां ए होगा वहां रख सकते हैं क्या, 3 माइनस 4d रख सकते हैं, नहीं समझ में आया। जहां ए होगा वहां पर 3 माइनस 4d रख सकते हैं कि नहीं। अब जहां जहां ए होगा वहां क्या रखते हैं, 3 माइनस क्या 4d। अब यहां पर रख सकते हैं क्या, देखो तो एक जबर कितना रखेंगे, 3 माइनस 4d, तो 4d रख दिए, प्लस में क्या 2d पहले से है, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ए का मान कितना है 3 माइनस 4d प्लस है 6d। ये कहां से किया है बोल बहुआ, तो बोल लो, लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से, या कह सकते हो कि ए का मान रख दिए। ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान रखा है तुम। अब ध्यान दो, तो अब कैलकुलेशन इसको किया जाए, कवर हो रहा है ना। अब इसको कैलकुलेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 का 3, अब समझो कि 2d में से 4d घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 2d होगा। फिर गुना के गुना यहां पर आ जाओ, यहां पर 3 घटाएंगे तो प्लस में क्या बचेगा 2d, कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला बैठ गया। अब बराबर में 8वां कोई लिखती रहे, 8 लिख दो, बराबर में 8 है ना। अब फॉर्मूला बैठ गया ना। कौन सा फॉर्मूला बैठा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुनो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये कहा है, इसे 2d लिख के प्लस में समझ में आ गया ना। देख लो 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d ना बचता है ना। देखो तो यहाँ पर अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब वो दे लेता समेट के लिखा तो लिख सकता है। तो इसको अगर तोड़ना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, कवर हो रहा है। देखो तो ए स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, जो ऐसे फैला के लिखा समेट के लिखो तो ए स्क्वायर। ए का काम कितना कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 कर देते हैं। फिर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का काम कितना कर रहा है हाँ 2d, तो 2d का स्क्वायर करोगे तो 2 के स्क्वायर 4 और d के स्क्वायर तो d रहेगा, तो 4 क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर बराबर 8। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। फिर उसके बाद हम यहां से जो जिसमें स्क्वायर लग रहा था ना उसमें कोशिश करना, कोशिश क्या कि हमेशा रहना चाहिए कोशिश कि वो प्लस में कर ले। तो ये माइनस में इधर आएगा तो
आई प्लस में इधर आएगा तो 9 इधर ही रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या हो जाएगा 4d²। अब तो कवर से दिक्कत होगा कि होगा एक आध लाइन होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस 4d² हो गया। अब देखो तो 1 बराबर 4d है, तो बताओ d² बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर d²। समझ में, इधर स्क्वायर क्या चलेगा रूट, तो रूट में 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर d। और रियल में जानते हो रूट से प्लस माइनस में निकलता है संख्या, प्लस में भी माइनस में भी, समझ रहे हो। एक का रूट 1 ना होगा, स्क्वायर रूट है 2 का, सॉरी 4 का 2, तो कह सकते हो कि प्लस माइनस में निकाल सकते हो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/2 बराबर d। समझ में आया। अब रख दो भाई d का मान फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा a का मान आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अच्छा आप कहेगा कि प्लस लेके चले कि माइनस लेके चले, ये भी तो सोच रहे हो ना कि प्लस लेके चले इसको कि माइनस, तो चलो दोनों लेके चलते हैं, दोनों लेके चलते हैं। चलो तो जब d का मान अगर प्लस लेके चलेंगे, जब d का मान 1/2 के लेके चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से a का मान कितना हो जाएगा बताओ, a का मान समीकरण फर्स्ट निकालो, तो d का मान जब 1/2 लेके चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट है इसका मान निकालो, तो d का मान है जरा रखेंगे ना, d का मान तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, 1/2 हजार लिखेंगे तो 2 आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, a का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार ध्यान दो, यहाँ पर d जहां फर्स्ट में रख रहे हैं ना, तब जहां d होगा वहां 1/2 लिखेंगे कि नहीं बताओ, 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पर ये बचेगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। आ समझ में। जब तुम d का मान लेके चलो दोनों ठीक रहेगा, माइनस में लेके चलोगे तो समीकरण फर्स्ट से a का मान कितना हो जाएगा 4। हाँ क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस में रखोगे ना, ऐसे थोड़ा सा लिए हम दिखा देते हैं, a प्लस 4 गुना माइनस में 1/2 रखोगे, अब बराबर कितना है 3, a का a प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर ना, 1 होगा, अरे 2 होगा ना, 5 होगा, मारो पटाक पटाक, कौन बोला, तो 2 दूनी 4 तो माइनस में 2 बराबर 3, तो a का मान प्लस में 5 हो जाएगा। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा a का मान 5 आ जाएगा, a का मान 5। बस अब सुनो ध्यान से, हल्ला ना करो। तो 2 कंडीशन में हम a 16 निकालेंगे, हमको कितना पदों का जोड़ निकालने के लिए, बोलो कितना पदों के जोड़ निकालने के लिए 16 पदों का, तो निकल जाएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है, 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको लॉन्ग में दोनों लेकर। अब देखिए इतना कवर होगा, इतना लगता है कि इतने ही होगा, अच्छा कोई नहीं, चलो भाई तो इसको क्या करें, इरेज कर दे, ये वाला मिटा देते हैं, अरे लिख लिए जो लेके तो ऑनलाइन वीडियो ये मिटारी थी, ये वाला तो उतर ले हो, वीडियो रोक के देख ले। चलो यहाँ पर आ जाते हैं अब देखिए बस कीजिए कोची, इतना नहीं है, अच्छा चलो हम बता देंगे। अब देखो इधर सुनो, देखिए तो ये हो गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए अब 16 पदों का जोड़ पूछ रहा है ना, 16 पदों का जोड़ पूछ रहा है, तो जब a का मान कितना लेके चल रहे हैं हम 1 और d का मान 1/2, तो इसलिए a से 16 निकालो,
ए 16 निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हो ना? तो n/2 तो n/2 डायरेक्ट करें तो क्या हो जाएगा 16/2 तो कितना 8 इंटू 2a तो 2a तो 2a होगा क्योंकि a से गुना। अरे फॉर्मूला याद करो ना, ये फॉर्मूला दीने में तारा दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के मान कितना है 16 ना रे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 और डी से गुना करो तो डी कितना है इतना हो जाएगा। तो यानी कि डी से 15 गुना 1/2 होगा ना। समझ में आया कितना कि नहीं? अब ध्यान दो आगे बढ़ते रहे। 8 का 8 2 का 2। अब देखो तो ये ऊपर गुना करोगे तो 15/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ब्रैकेट के अंदर काम करो भाई, तो कुछ तो 1 है तो एलसीएम लो। तो 8 का 8 एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 मरते में कटेगा, 2 से ऊपर गुना करें कितना 4 प्लस 2 से 2 1 मरते में तो कितना 15। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो 8 के 8 ब्रैकेट अब तोड़ रहे तो 15 4 19 नीचे 2 ये कितना मरते में कटेगा 4 मरते में 19 चौक 76 कितना होगा 76 ना। हाँ 76 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हो गया आंसर। जगह थोड़ा सा कंप्रोमाइज बा उतारी ओकरा बाद बताई। अरे थोता है इतना टाइम है कि तोरा बारे में हम बोले। चलो इधर आओ ने, देखो इधर। फिर उसके 2 को है ना, 2 को है ए और डी का मान, इसलिए 2 के हिसाब से निकालने पड़ेगा। जो एस 16 पदों का योग देखा बोले था बड़ा तन 16 पदों का योग। अब देखो आप दूसरा कंडीशन में लेकर चल रहे हैं कि जब ए का वैल्यू कितना कितना हाँ ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू हाँ -1/2 तब ए से क्या 16 तो क्या लगाओगे वही फॉर्मूला n/2 2a ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 करोगे तो इधर 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10 गुना करेंगे तो 2a होता है। फिर प्लस क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 15d। तो 15d हो जाएगा ना। डी का मान तो माइनस में 1/2 है तो -1/2 लिखब अलबा समझ में। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 8 के 8 एकदम दिमाग से ठिया लेखा 10 के 10 आ प्लस माइनस माइनस आ ऊपर 15 आ नीचे 2 आया समझ में। अब देखो इसको ब्रैकेट पहले काम करिए तो 1 है एलसीएम लीजिए तो 8 का 8 एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम 2 तो 2 मरते में तो गुना करवे ऊपर तो कितना 20 माइनस 15। अब देखो ध्यान से 8 के 8 अब गुना घटावी तो कितना 5 बचेगा नीचे 2 कट करो 4 तो कितना आ जाएगा 20। यानी कि एस जो इसलिए कह सकते हो, इसलिए एस 16 का मान 2 आएगा कितना हाँ 76 या कितना 20 दोनों आएगा। 76 20 दोनों आएगा या कॉमा देके भी लिख सकते हो। तो कैसे देगा थोड़ा का बुझा रहा है पागल समझ ले लो। आ गया समझ में? कौन नहीं समझा बोल। A16 अरे A16 ई वाला फॉर्मूला जानते हो कि नहीं क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 करेगा तो n का मान तो 16 ही है तो 2 से भाग दे 8 ना आता है। फिर ब्रैकेट घेर ले रहा और 2a तो a का मान आपकी 5 काम करी थी देखना तो 5 दूना 10 फिर प्लस फिर n माइनस 1 16 में से 1 घटे हुए तो कितना बचता हूँ 15। तो 15,000 लिख दिया। डी का मान तो इतना है ये लिख दिया। कैलकुलेशन कितना आया 20। A16 का मान 2 को आएगा कितना आएगा एगो 76 एगो
20 आएगा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? 5 नंबर के लिए है क्वेश्चन, अच्छा है, देखे में लगा इसे छोटा लेकिन बात है इसके बराबर।